नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरुपम सरकार। मैं आज आप लोगों को एक ऐसा जगह पे लेके आया हूं जिस जगह पे आपको बहुत सारे जानकारी मिलेंगे। ये आप पीछे देख पा रहे हो, ये किस चीज़ का खेती है। ये वेजिटेबल क्रॉप का फार्मिंग हो रहा है यहाँ पे। जो परवल बोलता है, हिंदी में जो परवल बोलता है और हमारा बंगाली लैंग्वेज में जिसको पटल बोला जाता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का फार्मिंग ये भाई साहब ने कर रहा है। तो ये भाई साहब ने मतलब किस तरह से कर रहा है वो आप अभी देखेंगे, ठीक है। तो मेरा साथ बना रहे। मेरा वीडियो पे आने के लिए आपको कई दिल से धन्यवाद জানাना चाहता हूँ। नमस्कार भाई साहब। আচ্ছা, আপনার নাম কি বা এটা কোন জায়গাতে এটা আছে এটা বলুন তো। এটা তেলিয়ামুড়া উত্তর কৃষ্ণপুর। अच्छा, ये तेलियामुरा और उत्तर कृष्णपुर पे उपस्थित है। तो ये भाई साहब से मैं जानकारी अभी लूँगा किस तरह से इन्होंने ये परवल का खेती यहाँ पे कर रहा है। तो कितना बीघे पे और कितना कानियों पे इन्होंने खेती करा है तो ये पूछेंगे पहले। तो जानते तो আপনি তো লাগাইছেন এটা ক্ষুদ্র এরিয়ার মধ্যে, এটা একটু একটু জোরে বলুন। 6 ঘন্টা এরিয়া আছে। अच्छा, तो ये इन्होंने बोल रहा है 6 घंटा एरिया है। तो 6 घंटा में कितना मतलब प्लांटेशन किया है इन्होंने, तो देखते। यहाँ पे মানে এটার মধ্যে কয়টা গাছ আছে টোটাল? এটার মধ্যে গাছ আছে 250 250 থেকে 200 এমন আছে। अच्छा, 200 से 250 यहाँ पे पौधा है। तो यहाँ पे पहले तो परवल का खेती करने के लिए पहले हमको मचांग तैयार करना पड़ता है। तो मचांग किस तरह से तैयार करना पड़ता है ये आप देख पा रहे हो। यहाँ पे जो ये लकड़ियों का जो बांस और लकड़ियों का मिला के यहाँ पे जो पिलर वगैरह दिया जाता है। तो पिलर वगैरह देने के बाद इसका ऊपर से ये बांस का कुछ ऐसे झाड़ी टाइप का कुछ बना देता है। तो इसका ये जो फसल है ये लताना टाइप फसल है। तो आप लोग देख पा रहे हो। तो ये देखिए ये परवल का कितना बढ़िया साइज़ हो रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनिक मेन्योर यूज़ करने के लिए बहुत सारा मतलब ऑर्गेनिक मेन्योर इन्होंने ज़्यादा यूज़ करता है। तो देखते हैं अभी क्या क्या मतलब मेन्योर यहाँ पे यूज़ होता है। तो ये कितना कितना সার ওষুধ দেন এটার মধ্যে? এটার মধ্যে একটু গোবর দেই, আচ্ছা তারপরে সার দেই। সার কম, গোবরটা বেশি দিই। আচ্ছা আচ্ছা পটলের মধ্যে গোবরটা বেশি দিলে ভালো হয়। अच्छा अच्छा তাহলে আমরা গোবরটা বেশি দিই, সারটা কমে দিই। अच्छा, সারে ठीक তো है जी। यहाँ पे मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करने का इन्होंने प्रयास करता है। तो यहाँ पे काड़ांग जो है, जो गोबर बोला जाता है, ये गोबर ज़्यादा इस्तेमाल करता है इन्होंने। और गोबर के साथ साथ इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर भी कुछ यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत। तो केमिकल फर्टिलाइजर हमने कितने कितने यूज़ करें यहाँ? এখানে ডিআরপি अच्छा ডিআরপি কানি খেতে 10 কেজি 15 কেজি अच्छा তেমন দিলেই চলে। अच्छा, আর কি তারপরে এসপি যেটারে বলে সুপার सुपर बस। এই সারটা দিই আমরা। এটা কানে খেতে এমন 15 কেজি 20 কেজি দিলেই চলে। अच्छा, इन्होंने बोल रहे हैं 15 से 20 किलो जो कानी खेत में देना पड़ता है। यहाँ पे एसएसपी जो सिंगल सुपर फॉस्फेट बोला जाता है जिसको, और डीएपी जो डायमोनियम फॉस्फेट जिसको बोलता है, तो ये भी यूज़ करता है थोड़ा बहुत इन्होंने। तो यहाँ पे मतलब पहले तो जुताई करते समय मतलब जिस टाइम पे मतलब खेती शुरू करने का टाइम होता है। तो उस टाइम पे जैसे ऐसे मतलब लैंड रहता है पूरा, उसको ट्रैक्टर और पावर ट्रिलर से हमने कुछ ऐसे कर देते हैं। करने के बाद फिर वहाँ पे एसएसपी वगैरह ऐसे कुछ छिड़काव करते हैं ना। तो ये छिड़काव करने के बाद फिर अपने बेड किस तरह से यहाँ पे बनाते हैं, मतलब कितना डिस्टेंस पे बेड रखते हैं और कितना चौड़ाई रखते हैं बेड का, और रास्ता का कितना चौड़ाई है। तो बेडर साइज देखिए किरকম আছে? বেটার সাইজটা 3 থেকে 3.5 ফুট আছে। আমরা যে চলাফেরা করব হাঁটুন যে এই রাস্তাটা 2 থেকে 2.5 ফুট রাখি আর কি। अच्छा, तो ये इन्होंने जो बोल रहे हैं बेड का जो साइज़ है ये 3 से 3.5 फीट है। और हटने चलने का जो रास्ता है ये 2 से 2.5 फीट है। तो यहाँ पे इस तरह से बेड इन्होंने बनाया जाता है। तो ये जो नॉर्मल मिट्टी है, नॉर्मल मिट्टी को कुछ इस तरह से उठा के पूरा बेड बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी लगने का समस्या रहता है। तो इस कारण से ये पूरा ज़मीन पे इन्होंने बहुत अच्छे से फार्मिंग कर रहे हैं। और मिट्टी भी बहुत बढ़िया मिट्टी यहाँ पे देख पा रहे हो आप। और यहाँ पे देखिए परवल का जो साइज़ है कितना बढ़िया साइज़ है। और यहाँ पे मतलब इन्होंने काल मार्केट में इन्होंने लेके गया था। तो यहाँ से पूरा तोड़ ताड़ के पूरा सारे फसल यहाँ से लेके गया था। लेकिन अभी जो जितना भी बचा हुआ है ये थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को। तो ये बहुत बढ़िया फसल है। तो आपने এটা যে করছেন কিরকম মানে ইয়ে লাগছে, টাকা পয়সা কিরকম লাগছে? টাকা কানে খেতে 40,000 টাকা খরচ লাগে। আচ্ছা আচ্ছা খরচ আমরা হয় কানে খেতে। আমার এখানে 6 ঘন্টা আছে। আচ্ছা আচ্ছা আমার 6 ঘন্টাতে এমন 10 থেকে 12,000 টাকা খরচ হয়েছে। अच्छा, इन्होंने बोल रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट कितना होता है इन्होंने बोला है। और इसके बाद जो इन्होंने मार्केट में अभी सेल आउट कर रहे हैं। तो मार्केट में सेल आउट करने के बाद अभी कितना बाज़ार से मतलब बाज़ार कितना टाइम तक इन्होंने तोड़ाई करा है फसल का। तो কতবার हमने ফসলটা পাচ্ছেন? ফসলটা তো আমরা 7 দিন 1 সপ্তাহ
সপ্তাহে পর পারা হয়। পরপর পারি। আচ্ছা, তো অনেক কতদিন পর্যন্ত মানে পারা হয়েছে? ওখানে তো পারা হয়েছে আজকে 3-4 দিন পারা হয়েছে, তো আবার পারা হইব কয়েকদিন পরে, তো 7 দিন পরে পরে পারা হয়। আর যদি ক্ষেত ভালো থাকে, ক্ষেতের শক্তি থাকে, তাহলে পারা হয় সপ্তাহে 2 দিন পারা হয়, সপ্তাহ 10 दिन এর মধ্যে 2 दिन পারা হয়। अच्छा, इन्होंने जो बोल रहे हैं मतलब ये इसका इस फसल का तोड़ाई जिस तरह से होता है, मतलब हफ्ता में एक दिन होता है, और अगर अच्छा यहाँ पे खाद वगैरह अच्छा डालते हैं तो यहाँ पे मतलब हफ्ता में 2 दिन भी आपने तोड़ाई कर सकते हैं। तो बाजार में कितना भाव मिलता है इनको ये पूछेंगे। तो बाजारे आपने रेटটা কিরকম থাকে এখন? এখন এখন বর্তমানে রেটটা কিরকম আছে? ওখানে বর্তমানে রেট আছে 35 টাকা 40 টাকা তেমন আছে। अच्छा, तो ये अभी मतलब होलसेल मार्केट में 35 to 40 रुपीज़ इन्होंने बिक रहे हैं पर किलो के हिसाब से। और बाद में ये जो होलसेलर है, होलसेलर दूर ले जाके फिर इसको जैसे शहरों में बाज़ारों में बिकता है, तो ये कितना रेट पे इन्होंने बिकता है, तो इनको इनसे पूछेंगे, देखते हैं इनका कितना नॉलेज है उनका बारे में। तो ये जो पाइकर वगैरह जो मतलब जो होलसेलर वगैरह आता है आपका पास, तो ये मतलब 35 to 40 रुपीज़ में आपसे खरीद लेता है। तो खरीदने के बाद फिर जो शहर का मार्केट है वहाँ पे जाके कितना रेट वगैरह बिकता है, तो आप लोग ये जानते हो कुछ? এখানে নিয়ে তারা আমরা এখান থেকে 35 টাকা 40 টাকা করে কিনে নিলে 70 টাকা 75 টাকা 80 টাকা তেমন নিয়ে বিক্রি করে। अच्छा, इन्होंने जो बोल रहे हैं 35 to 40 रुपीज़ में इन्होंने होलसेल में खरीदता है। तो खरीदने के बाद जो शहर का मार्केट होता है, शहर का मार्केट से मार्केट में इनका भाव मिलता है 70 से 75 80 रुपये का हिसाब से वहाँ पे मार्केट में बिका जाता है। तो ये देखिए बहुत मतलब होलसेलर जो है ये आधा से ज़्यादा लाभ कर रहे हैं। तो ये जो मतलब नॉर्मल किसान है, तो नॉर्मल किसान को फ़ायदा कहाँ से हो रहा है? कुछ फ़ायदा तो थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन इतना खास फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मिंग करने का जो कॉस्टिंग वगैरह लगता है, सब कुछ लगा के फिर ताल मिला के फिर यहाँ पे बाज़ार में भाव ज़्यादा मिलता नहीं है। क्योंकि ये जो होलसेलर है, होलसेलर तो ये जाके बहुत दूर बिकता है, जैसे कि मतलब नॉर्मल बाज़ार से ले जाके होलसेल में ख़रीद के फिर शहर का मार्केट में ले जाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट पे बिकता है, तो उनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने जो खेती किया है, तो ये खेती करने के बाद तो आपने किस तरह से यहाँ पे मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं, जो छिड़काव करते हैं मेडिसिन का, जहाँ पे जो मतलब पत्तों पे कुछ ऐसे डिजीज़ वगैरह आने का कुछ ऐसा संभव रहता है, तो क्या क्या मतलब डिजीज़ आता है पत्तों में? পাতার মধ্যে পোকায়ে কিরা পোকায়ে, তারপর ফুলের মধ্যে আয়ে, ফলের মধ্যে আয়ে, তাহলে আমরা তার মধ্যে পোকের ওষুধ দিই। পোকের ওষুধ পোক বুঝা, যদি পোক বেশি থাকে তাহলে দিউন লাগে বেশি, আর যদি পোক কম থাকে তাহলে ওষুধের পরিমাণটা কমায় দিউন লাগে। अच्छा, जो इंसेक्ट वगैरह ऐड करते हैं तो इन्होंने इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करता है। तो इंसेक्टिसाइड तो इस्तेमाल कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बढ़िया बात है। तो इसके बाद मतलब इंसेक्ट किस तरह से यहाँ पे अटैक ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो परवल का पत्ता है ये मतलब ज़्यादा घना हो जाता है एक जगह पे। तो घना होने के बाद में तो ये इन्होंने जो मतलब जो लीफ पुराना हो जाता है, जो पत्ता पुराना हो जाता है, तो वो पत्ता मतलब दूसरा कलर का हो जाता है, जैसे मतलब येलो और ऑरेंज कलर का कुछ ऐसे हो जाता है, फिर इसको यहाँ से रिमूव कर देता है। तो किस तरह से आपने रिमूव करते हो पत्ते को, पुराना जो पत्ता होता है, तो ये आप दर्शकों को दिखाएं। আমরা পাতা এইভাবে এইভাবে পাতাটি ফালাই, যেমন এই পাতাটি এটি কালার হয়ে গেছে গা, अच्छा, এটি আমরা इस टाइप का जो कलर होता है, तो ये जो नॉर्मल पत्ता होता है, ये नॉर्मल पत्ता का कलर ये है। और जब डिजीज़ वगैरह और पुराना हो जाता है तब इस पत्ते का कलर इस तरह से हो जाता है। तो इसके बाद इन्होंने इस तरह से रिमूव करके देखिए नीचे कितना पत्ता फेंका हुआ है। तो ये पत्ता मतलब बेकार का है। ये तो अभी जो यहाँ पे मतलब जो फेंका हुआ है, तो ये ग्रीन मेन्यूरिंग का काम करेगा। जो यहाँ पे पता सड़ा हुआ पता था, सब कुछ यहाँ पे रख दिया है। तो ये सड़ने के बाद फिर यहाँ पे मेन्यूरिंग जैसा, ऑर्गेनिक मेन्यूरिंग जैसा हो जाएगा। तो फिर बाद में ये खाना यहाँ से नीचे से ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो ये जो फार्मिंग आपने करते हैं, तो ये फार्मिंग करने से पहले तो आपने जब बेड बनाते हैं, बेड बनाने का टाइम पे एक प्लांट से दूसरा प्लांट का मतलब एक पौधा से दूसरा पौधा का कितना दूरी रखते हैं आप? একটা গাছের থেকে আরেকটা গাছের দূরত্ব 4 থেকে 4.5 ফুট থাকে। अच्छा, एक पौधा से दूसरा पौधा का दूरी जो है 4 से 4.5 फीट रहता है। तो ये जो मचांग बनाते हैं आप लोग, बनाने के बाद फिर 4 से 4.5 फीट पौधा लगाते हैं। लगाने के बाद ये मचांग तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, और फल आने में कितना दिन लगता है?
ফলটা আইতে আইতে আমরা লাগানোর পরে ফলটা আইতে আইতে 3 থেকে 3.5 মাস লাগে। समय लगे। সময় লাগে, যেমন আমরা ডিসেম্বর বা জানুয়ারি মাসে লাগাই, अच्छा তারপরে আইতে আইতে হয়তো মার্চের লাস্টে বা এপ্রিলের প্রথম দিকে ফসলটা আয় গাছের মধ্যে। अच्छा, इन्होंने जो मतलब बोला है, तो ये इन्होंने सबसे पहले खेती कर देता है, क्योंकि बाज़ार में भाव अच्छा मिलने का प्रयास करता है इन्होंने। तो जितना जल्दी लगा सकते हैं उतना जल्दी फल बाज़ार में आएगा। तो इस कारण से इन्होंने ज़्यादा जल्दी फल लगा देता है। फल का जो पौधा होता है ये जो लगा देता है। तो ये सब्ज़ी लगाने से पहले मतलब इन्होंने सब कुछ करके जुताई वगैरह करके पूरा रेडी करके फिर इन्होंने मतलब लगा देता है। लगाने का बाद जो ये सब्ज़ी आने का जो टाइम होता है, ये 2 से 2.5 महीने 3 महीने मैक्सिमम रहता है। तो 3 महीने का अंदर अंदर ही ये जो वेजिटेबल आना शुरू हो जाता है। तो ये वेजिटेबल आने के बाद तो इन्होंने कितना दिन तक ये मतलब पौधा रख सकते हैं और कितना दिन तक इन्होंने सेल वगैरह करते हैं, तो ये पूछेंगे। तो কতদিন পর্যন্ত আপনি এই মানে ফসলটা থাকবো বা কতদিন পর্যন্ত আপনারা সেল করতে পারবেন? আমরা 4 থেকে 4.5 মাস 5 মাস যেমন আমরা সেল করতে পারবো। अच्छा, तो ये जो आपने लगाया है, ये तो अब बाज़ार में भाव अच्छा खासा मिल रहा है। तो आपने भाव तो बढ़िया मिल रहा है, तो अभी पूरा इन्वेस्टमेंट निकल के आया है कि नहीं? मतलब मैंने যেটি ইনভেস্ট করছেন এটি কি আয়া পড়ছে না আর না না আইছে না, আচ্ছা আইছে না। যেমন আমরা খরচ করতেছি তেমন ফসল দিতেছে। তারপরে যেমন আমি প্রথম ক্যাশ টাকা খরচ করছি, ক্যাশ টাকা খরচ করলে হয়তো আমরা 20-25 দিন বা 1 মাস পরে পরে ওই আবার একদিকে ফসল বিক্রি করি, একদিকে আবার গাছের মধ্যে সার গোবর দিই। अच्छा এখনো আইছে না, এখনো আইতে এই মাস যদি বিক্রি করতে পারি তাহলে হবে। अच्छा, तो इस फसल में मतलब लाभ होने का चांसेस कितना है, ये बताइए। लाभ होने का मतलब लाभ कितना तक लाभ हो सकता है? লাভ তো বেশি হয় না, লাভ যেমন চলে ফেরা যাওন যায় তেমন আর কি, বেশি হয় না। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो होलसेल मार्केट में तो आपने बिकते हैं तो लाभ तो इतना ज़्यादा हो नहीं पाएगा। तो आपने तो शहर में ले जा सकते नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा दूरी पड़ जाता है। तो इन्होंने होलसेल मार्केट में बिकना पड़ता है। तो इनका बाज़ार में जितना भाव मिलता है थोड़ा बहुत है, तो अगर इससे भी ज़्यादा होगा तो बढ़िया होगा। तो भाई साहब ये उम्र कितना है इनसे पूछेंगे। तो আপনার বয়স টয়স কিরকম আছে এখন? বয়স আমার 20 বছর। अच्छा, तो आपने फार्मिंग के साथ कितना सालों से जुड़ा हुआ है? ফার্মিং হয়তো আমার বাবা করতো, দাদু করতো, আমরা দেখতাম, হয়তো আমি করতেছি 4-5 বছর হইব। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। हमें तो बड़ी- अभी फार्मिंग करने से मतलब आपको कितना खुशी मिल रहा है फार्मिंग करने में? হয়তো খুশি তো पाओ মিলে। जाए। পাওয়া যায় একটু। अच्छा, ठीक है। तो ये भाई साहब अभी इतना तक की जानकारी रहा है आप लोगों का पास। तो अभी नमस्कार, ये वीडियो